हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। अब ये मत बोलना कि व्लॉग तो न्यू है बट कपड़े वही है। क्या करें सर, ठंड यहाँ बहुत होती है तो इसमें मुझे इतना कंफर्ट रहता है ना, ये गर्म बहुत होता है तो फिर मैं जैसे ही धुल कर आता है मैं इसी को दोबारा से पहन लेती हूँ। तो आज क्योंकि है संडे, तो आपको पता है कि हम लेट ही उठते हैं। तो मैंने दलिया जो है रख रखा था, भून के अच्छे से उसको पका रखा था। तो हमने आज ब्रेकफ़ास्ट में नमकीन दलिया बनाया। सर ने ही बना दिया था क्योंकि मेन दलिये का ही होता था। दलिया मैंने रेडी करके रखा था। बाकी सर ने शिमला मिर्च वगैरह चॉप करके, प्याज़ वगैरह चॉप करके अच्छा-सा हमारे को जो है नमकीन दलिया खिला दिया। साथ में मैंने हॉट चॉकलेट मिल्क बनाया था। तो कल हम क्योंकि बर्थडे पे गए थे तो वहाँ से भी लेट आए थे। तो काशवी मैम जो है हम हमारे साथ आई थी शाम को। तो वंशु और वो दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है, दोनों अच्छे से रहती हैं। तो बस अब काशवी को छोड़ने जाना है हमने 2 बजे। तो अभी वो दोनों तैयार हो रही हैं, फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। और मैंने कुछ हरी मिर्च लाई थी, तो मम्मी ने एक्चुअली मंडे से हमें 2-3 बार अचार बना के भेजा था, अदरवाइज़ मैं शिमला मिर्च खाती ही नहीं हूँ। बट अचार में ये अच्छी-सी लग रही थी, मतलब जैसे आपके धुली मूँग की दाल होगी, मलका की दाल, तो उनके साथ बड़ी टेस्टी सी लगा मुझे कि हरी मिर्ची का अचार होता है। तो फिर अब ख़त्म हो गया हमारे पास जो मम्मी ने दिया था। और सर क्योंकि भी सर को बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्ची का अचार, तो मैं भी मार्केट से आजकल सब्ज़ी के साथ भी बहुत मिल जाती है, तो मैं लाई थी यहाँ पे थोड़ी-सी हरी मिर्ची। तो मैंने फाइनली इनको छोटा-छोटा चॉप कर लिया, धो के मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया था। और मैंने मिक्सी में यहाँ पर जो है मसाला इसके लिए रेडी किया था। उस मसाले में मैंने क्या-क्या डाला था वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ व्लॉग के माध्यम से। मैंने इसमें जो है थोड़ी-सी सौंफ, जीरा, थोड़ी-सी काली मिर्ची, थोड़ी-सी अजवाइन, थोड़ी-सी हींग, और ये सारी चीज़ें जो है हमने क्या किया, इनको हल्का-सा मेथी, यस मेथी भी थी इसमें थोड़ी-सी। हमने उनको थोड़ा-सा मतलब गरम किया, पैन में भुना नहीं है, हल्का-सा गरम किया। वैसे अगर धूप अच्छी में रखे हों ये सारे मसाले तो इनको गरम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट क्योंकि मुझे एकदम से ही था कि मैं बना लूँ तो फिर, और आजकल तो मौसम ख़राब चल रहा है तो धूप भी इतनी अच्छी सी नहीं आ रही है। तो मैंने इनको हल्का-सा तवे पे क्या किया, इनको गरम किया और ठंडा होने के बाद मैंने इनको मिक्सी में ग्राइंड किया। अब यहाँ पे जो मैंने जहाँ पे ये मिर्ची जो है चॉप करके रखी है, मैंने उसमें इस मसाले को मिला दिया। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाली है, नमक इसमें ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें जो हूँ, ये मेरे पास राई पाउडर है, पिसा हुआ ही मैं लेकर आई थी। मैं इसको भी थोड़ा-सा डालूँगी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ जो मेरे पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं उसके हिसाब से। साथ में हम डाल लेंगे इसमें हम रिफाइंड सॉरी, ये जो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है इसको हम डालेंगे। ये भी 4 से 5 चम्मच जो है मिर्चों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हम इसको डालेंगे। साथ ही क्योंकि सिरका भी इसमें डलेगा, ताकि जो मिर्चों का थोड़ा तीखापन है, स्पाइसीपन है, वो थोड़ा कम हो जाए। और अचार भी नहीं ख़राब होता, प्रिजर्वेटर की तरह काम करता है। हमारे पास जो भी किसी भी टाइप का जो वाइट विनेगर है मेरे पास पड़ा हुआ, वो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच के बीच इसमें ऐड करूँगी। इस सारे मसाले को मिक्स करके जो है मैं इसको किसी जार में जो है सेफ उसमें रख दूँगी। और बस ये अचार, इसको जो है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है कि ये पहले पकेगा और फिर उसके बाद आप खाएँगे। इसको आप इंस्टेंटली खा सकते हैं जैसे ही सब कुछ हुआ, जो आपका प्रोसीजर था अचार बनाने का, आप इस अचार को खा सकते हैं। और अचार कैसा बना है इसका रिव्यू तो हमारे घर में एक ही आदमी देता है, आप समझ गए होंगे वो कौन है, हमारे प्रिय सर। तो बस अभी सर भी शायद आज धूप में स्नूफी और मार्शल के साथ हैं। तो बस मैं जो हूँ फटाफट से इस अचार को तैयार करती हूँ, फिर मुझे जाना है काशवी मैम को छोड़ने। और वहाँ से हमने किसी के घर भी जाना है, तो फिर तिकड़ी इकट्ठी होगी। तिकड़ी आप समझ गए होंगे पिछले ब्लॉग्स देख देख के। मैं, कंचन और मधु मैम, हम फिर कहीं जाएंगे। और फिर आपको पता है दिन ऐसे निकल जाएगा। फिर कल स्कूल भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। अभी मुझे लग रहा था कि मैं बालों में तेल लगा के बाल धोती हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि 1 तो बज गया है, खाना भी खाना है। तो देखती हूँ बाल मैं फिर शाम तक धोती हूँ। बस अब आपसे बातें बाद में करती हूँ और मैं फटाफट से इस अचार को बना लेती हूँ। और फिर देखती हूँ उन मैडमों को भी, दोनों वो क्या कर रही हैं, और उनको बोलती हूँ कि रेडी हो जाओ और लंच कर लो। और फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे हम कि हमने और क्या किया संडे। जी व्यूअर्स, हमारा हरी मिर्ची का अचार अब कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। बस अब मैं इसको फटाफट से जो हूँ किसी जार में शिफ्ट कर लूँगी।
और बस फिर उसके बाद जिस भी चीज़ के साथ सर ने खाना हो, तो सर खाएँगे और बताएँगे कैसा बना है। तो आपके घर में भी अगर हरी मिर्ची पड़ी है, तो उन्हें फटाफट से धोइए, धूप में थोड़ा-सा सुखाइए और छोटा-छोटा चॉप करके बस मसाले डाल के बनाइए चटपटा-सा हरी मिर्ची का अचार। व्यूअर्स, अभी का सीन ये है कि जो अचार मैं बना रही थी हरी मिर्च का, अब मैंने उसको इस छोटे से जार के अंदर जो है देखिए रख दिया है और बस जब भी दिल करेगा दाल-वाल के साथ खाने के लिए, सर तो वैसे पराँठे और चपाती के साथ भी खा लेते हैं, तो सर के लिए तो बहुत है क्योंकि मैं तो नाम मात्र खाती हूँ, वंशु मैम तो वैसे नाम मात्र भी नहीं खाती हैं। तो अगर मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाया है, अगर सर को अच्छा लगा, है ना? तो हम क्या करेंगे और लाएँगे हरी मिर्ची क्योंकि ये तो झटपट बन जाता है, फिर और बना देंगे खूब सारा। तो बस आप भी ऐसे ही बनाते रहिए और अपने आइडियाज़ और अपने जो भी कुछ आप बनाते हो कुछ नई चीज़ या अचार-वचार जो भी बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझे जो है उसमें आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से वो ये चीज़ बनाते हो। फाइनल बनाने के बाद अपना जो पेपर दिया उसका रिज़ल्ट ये है। अब रिज़ल्ट के बाद जो है इसको कितना ग्रेड मिलना है, जब रिज़ल्ट बन जाता है ना, तो उसको फिर क्या करते हैं उसकी ग्रेडिंग की जाती है ए, बी, सी, डी। तो वो ग्रेड के लिए हमारे हेडमास्टर जी आएँगे ना, वो बताएँगे कि इसको कौन से वाले ग्रेड में डालना है। तो अपनी तरफ से तो मैंने पेपर बेस्ट किया है, प्रैक्टिकल भी ये बेस्ट हुआ है, तो अब देखते हैं सर कितने मार्क्स देंगे मुझे। पीरियड में तो क्या है ना, यूट्यूब में जो भी कुछ देखना है, जाओ जी यूट्यूब खोलो और देखो। तो मुझे तो इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिली है, ख़ासकर जब लॉकडाउन का पीरियड था तो मैंने तो बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। मतलब जो चीज़ नहीं भी बनाई थी वो भी बनाया है और मैं व्लॉग के माध्यम से भी देख सकते होंगे कि अब मैं केक भी अच्छे खासे बनाने लगी हूँ कि भी ऐसे ही सीखते रहिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, किसी और की हेल्प से, हमारी हेल्प से, हम आपकी हेल्प से। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी को लाजवाब बनाते रहिए और ज़िंदगी के मज़े उठाते रहिए। बस पंगा तो आजकल यूक्रेन और रशिया वालों ने डाल रखा है और जिस हिसाब से चल रहा है कहीं वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना हमें ले जाएँ। तो मुझे ना समझ नहीं आता कई बार ना कि नहीं आता कि पहले तो हमने क्या किया, हमने अपने आप को इतना डेवलप किया है अपनी और फिर इतनी प्रोग्रेस हम करते हैं और फिर क्या होता है कि हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि हम एक गलत डिसीज़न से जो है ना पूरे अपने आस-पास के लोगों को हम कुछ नहीं सोचते और हम सबको क्या कर देते हैं, खतरे में डाल देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सौहार्दपूर्ण जीवन होना चाहिए, अपने शांति से रहो अपने लाइफ़ का एन्जॉय करो। मरने-मारने पे क्यों तुले हैं सभी, समझ नहीं आता ये। ख़ैर हमारे तो समझ से परे है, मरना तो सबने ही है, वो पता है, लेकिन अपनी उम्र और अपनी ज़िंदगी बिता के जिए तो वो एक अलग बात होती है, उसका तो मज़ा ही अलग होता है ना क्योंकि जो पैदा हो गया वो अमर तो नहीं हुआ, मरना तो हमने ही है, बट हम फालतू में क्यों मरें? परेशानी तो इस बात की है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है क्योंकि आप छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लो, अगर झगड़ा आपके घर पे भी हो जाए, लड़ाई घर पे भी हो जाए तो उससे भी कैसी सैडनेस और कैसा माहौल हो जाता है। तो ये तो वॉर है और वॉर जो भी है अभी तक जो भी हमने इस चीज़ में पढ़ी है, वॉर कोई भी अच्छी नहीं होती है। तो काश ये हम लोग समझ जाते, पर शायद ये ऊपर वाले ने एक रास्ता रखा है हम लोगों को जो है ये सिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि वहाँ भी है एक जो सुप्रीम पावर है, सब कुछ उसके इशारे से होता है। हम तो सिर्फ़ वो बड़ा अच्छा राजेश खन्ना जी ने कहा था ना कि हम सब तो बाबू मोशाय इस रंगमंच की क्या हैं, पुतलियाँ हैं। तो डोर तो हमारी उधर ऊपर वाले के हाथ में, तो जैसे हमें नचा रहा है हम नाच रहे हैं। बस अपना-अपना रोल प्ले करते जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको आपके हिस्से का रोल मिला है ना, तो उसके सुपरस्टार तो आपने बनना है और कैसे बनना है ये भी आपने डिसाइड करना है। तो उसका सिंपल सा टिप्स मैं ये बताती हूँ, सबसे पहले तो जी मस्त रहिए, खुश रहिए हर हाल में और दूसरी बात है कि जो आपका मन कहता है ना आपको वो करना है। उसके लिए ये नहीं सोचना है आपने कि भई मैं कैसे करूँ, कब करूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है और अगर मैं ये काम करने जाऊँ तो मुझे फलाना ये बोलेगा, मेरे घर के लोग ऐसा बोलेंगे। तो भैया लोगों का काम तो है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों के उतना ही सुनना है जितना आपका फ़ायदा है। लेकिन जहाँ आपके मन की बात है ना, तो मन की बात को सुनना भी है, समझना भी है और उसके हिसाब से अपने आप को आपने ढालना भी है और अपनी ज़िंदगी के किरदार को जो भगवान ने दे रखा है ना,
वंस इन अ टाइम। 7 जन्म तक का तो पता नहीं है, क्योंकि अभी जो ये जन्म है ना, पहले इसमें ही वो कर लो जो आप चाहते हो, वरना जब मरेंगे ना तो फिर मन में ये बोझ रह जाएगा, ओहो मुझे तो ये करना था बट मैंने फलाने की वजह से नहीं किया, मैंने बच्चों की वजह से नहीं किया, मैंने घर वालों की वजह से नहीं किया। तो भैया मैं तो ये बोझ लेके जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं तो वो करती हूँ जो मुझे करना है। तो आप लोग भी वो कीजिए जो आप लोगों को करना होता है। तो चिट्टी मैडम आ गई है, पता नहीं कौन सी आफत नहीं आने वाली है, तो ज़रा इनकी भी बात सुन लेते हैं, इनका भी कुछ क्या नया सीन हुआ है। तो तैयार तो शायद होगी होंगी, अब लगी होगी भूख, तो इनको खाना वाना खिलाते हैं। और 1:30 बज गया आपसे ही बातें करते करते। उधर कंचन मैम और मधु मैम भी हो रही होंगी रेडी। तो बस अब खाना वाना खाते हैं जल्दी। और देखो आ गई है, ये देखो आगे ये एंट्री हो चुकी है इसकी। क्यों परेशान है बेटा, कौन सी यूक्रेन ने बॉम्ब यहाँ नहीं फोड़ा बेटा अभी? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आर यू रेडी नाउ टू गो बैक टू वेयर? अभी खेलना नहीं बेटा, ओनली 30 मिनट्स यू हैव नाउ। फिलहाल तो अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद हम कूच करेंगे बेटा यहाँ से। आपकी माता जी आपका वेट कर रही है, क्योंकि कल स्कूल भी है। ओके, तो आप फिर अगली बार आना जब आपको फिर छुट्टी होगी, ठीक है? फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है? होली में मिलेंगे फिर आपसे हम, ठीक है ना? चलो अब खाना खा लें। वंशु, पापा को भी फ़ोन करके पूछ लो कि अगर खाना खाना है तो आ जाओ, और हम मिलते हैं आपसे। पहले इन भूखे लोगों को पहले खाना खिला दें। भूखों की सेवा करना हमारा क्या होना चाहिए, वो परम कर्तव्य होना चाहिए। तो हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, आप भी निभाइए। जी व्यूअर्स, अभी का सीन ये है कि हमारी वो खेत वाली सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। बट आप देख सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी हमें दिख रही थी उससे जो है बहुत कम जो है हमारे पास बनकर जो है सब्जी आई है। बट मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, कि आपको मैं क्या बताऊं। अगर आपको भी मिले कभी ये सब्ज़ी तो ज़रूर बनाइए और खाइए। बट हाँ, ये याद रखें कि अगर बनानी है, आपके पास 4-5 लोग जो सभी सब्ज़ी में खाना पसंद करते हैं, तो फिर आपको थोड़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो हम 2 के लिए तो हो ही जाएगी अब फ़िलहाल ये। तो हम बस अब चपातियाँ बनाएंगे, और मेरे पास ओगल का आटा है या गोदे का आटा सर ने लाया था, तो मैं अब उसको गूँथती हूँ और उसके साथ ये डेफ़िनेटली बहुत अच्छी लगती है। और सब्ज़ी का सीन ये है कि जो आटा मैंने आपको बोला था गोदे का, वो मैंने यहाँ पे गूँथ दिया है। बस अब मैं इसकी जो हूँ रोटी बनाने जा रही हूँ। पहली बार में मैं इसकी रोटी बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बनेगी मुझसे, क्योंकि ये भी मक्की की रोटी की तरह टूटता है। तो ये हमारे जो है अपर शिमला में हाइट वाले एरियाज़ में और किन्नौर वगैरह साइड होता है, और ये काफ़ी हेल्दी होता है। और आप इसका अगर कलर देखेंगे ना तो कैसा लाइट ब्राउन जैसे चॉकलेट का कलर होता है। तो लोग लगाते भी नहीं हैं इन चीज़ों को, क्योंकि कोई इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता है। बट ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अब मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट है मेरी कि इसको मैं आज बनाने जाऊंगी। देखते हैं बनती है या नहीं बनती है, मेरे से कि टूटी तो नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी मक्की की रोटी की तरह होता है, बनाना थोड़ा टफ होता है। तो चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो ये गोदे के आटे की रोटी बन रही है ना, इसको जो है मैं बेलने से इस पे नहीं खिला रही हूँ। तुलसी भी है। ओके, जो इसमें तुलसी भी है सर कह रहे हैं, तो इसको जो है आप बेलन के से नहीं इसको रोल कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये टूट जाएगी। जैसे आप मक्की की रोटी को करते हो, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है पहले चकले पे पेड़ा लेके इसको थोड़ा सा कर लिया था रेडी पतला सा। अब मैं दोनों हाथों से इस तरह से कर रही हूँ, अगर ज़्यादा किया तो ये टूट जाएगा। वैसे तो जैसे मक्की की रोटी लोग बनाते हैं पॉलीथीन में डाल के, तो वैसे ही हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है, बट अभी टूटती नहीं है भगवान की दया से, तो इतनी थिकनेस ठीक ही है। कोई नहीं, मैं मोटी मोटी खा लेता हूँ। चलो, भगवान जी का नाम लेकर हमारी पहली रोटी गई। इसको ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मक्की की रोटी को करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मैं तो इसमें कुछ खाद का भी लगा रही हूँ, ताकि ये काम फैले ना, रायता ना फैले। तो हाँ जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी एक तरफ से जो है पक चुकी है, और अभी इसको आराम आराम से हम दूसरी तरफ से सेकेंगे, पर अभी पूरी तरह से नहीं पकी है, इसलिए अभी इसको पकने देते हैं। और यहाँ पे मैंने चकले के ऊपर इस तरह से दूसरा पेड़ा लेके इसको ऐसे ऐसे फैला दिया है। अब मैं लास्ट में जब ये वाली रेडी हो जाएगी तवे वाली, तो मैं हाथ में लेकर इसको जो है दोनों तरफ जैसे हम चपाती को करते हैं ना, वैसे इसको करूँगी, और फिर हमारी ये रोटी भी बन जाएगी। तो ये है जी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, बिल्कुल चॉकलेट की रोटी।
देख सकते हैं कि ये कैसे धीरे धीरे फूल रही है, जैसे हमारा कनक के आटे की रोटी फूलती है। ये हरी सब्जी के साथ ना बहुत टेस्टी लगती है ये वाली रोटी। तो आप लोगों को भी अगर कभी मौका मिले तो कोदा चुलाई की जो रोटी है वो बनाएं, आटा लेकर आएँ। यहाँ तो पता नहीं मिलेगा सोलन में या नहीं मिलेगा, बट शिमला वगैरह में मिल जाता है। अच्छा मैडम, बेटा ये देखो हम चॉकलेट की रोटी बना रहे हैं आज खानी। चॉकलेट की? ये देखो चॉकलेट की रोटी है। पहले बता दो इसमें चॉकलेट के अलावा वो नहीं डाला है क्या? अरे क्या बोलते हैं इसको, चॉकलेट की है? हाँ। शक। क्यों शक? क्या कलर से नहीं लग रहा चॉकलेट की रोटी है? क्या हुआ? तो चॉकलेट जब ऐसी होती है तो चॉकलेट तो ये दूसरी भी होती है, डार्क चॉकलेट नहीं खाती है। क्या हुआ? इतना गंदा रिएक्शन। तो अभी ये तो उसमें रोटी की फॉर्म में है ना ये चॉकलेट। खानी है? क्यों? तो चॉकलेट नहीं खाती? अरे ये चॉकलेट लगी नहीं थी मेरे को। तो ये देख लीजिए आजकल के जनरेशन के हाल। अभी चॉकलेट का नाम सुन के जो है इसकी एक्साइटमेंट आपको दिखी होगी, लेकिन खाने के बाद जो रिएक्शन था वो भी आपने देख लिया। तो ये है जी हमारी युवा पीढ़ी, भाभी, जिनको पता ही नहीं है कि हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। इनको सिर्फ पता है कि ये जंक फूड ही खा सकते हैं। तो यह जंक फूड की जनरेशन ये आए हैं। सर क्या खाएंगे आज आप? आज हम खाएंगे पुराने जमाने का खाना। अच्छा, जैसे कि रोटी। ये चॉकलेट है? इट्स कोदा कोदा क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो वंशु का हो गया पोपट, क्योंकि मैंने इसको बोला कि ये चॉकलेट की रोटी है। तो ये फटाफट से एक्साइटेड होके आई कि चॉकलेट की रोटी मिल रही है। लेकिन जैसे ही इसने खाई तो इसका हो गया पोपट। बेटा अच्छी चीज़ है, खा कर तो देख। क्या भाई चावल भी खाने क्या? खा लेंगे थोड़े से। तो कौन से करूँगा? ये वाले जो करना चाहते हैं आप गरम वो कर लीजिए। तो थोड़ा सा इनको सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि इसका पता नहीं चल रहा होता है कि ये सीख गई है या नहीं सीखी, क्योंकि कलर थोड़ा सा ऐसा होता है ना इसका। तो थोड़ा ध्यान से देना पड़ता है, वरना बाद में सर बोले मुझे कच्ची रोटी खिला दी। तो हम ये प्राणी जो है मिर्जा गालिब में बदल चुके हैं। मिर्जा गालिब की तरह इन्होंने टोप्पा लगा रख दिया है। सर आप क्या कहीं यूक्रेन जाने का इरादा तो नहीं कर लिया आपने? मैं बात कर आता हूँ। अच्छा, शांति समझौता कराने जा रहे हैं आप? मिला लेते हैं दोनों को आपस में। अच्छा, दोनों की कुंडली का मिलान करना। बहुत नुकसान हो गया यार। अच्छा, मैं ये सब्जी भी ले लूं? बिल्कुल लीजिए। आपको कवरेज करना पड़ेगा ना पूरा विद आपके टोप्पे के साथ। तो सर ने सब्जी ले ली है। अब सर आज हम अलग तरह का डिनर कर रहे हैं ना, कुछ नई नई चीज़ें खा रहे हैं आज हम। ये योगा कर रही है। योगा बेटा खाने पीने के बाद नहीं होता योगा ना। ख्याल से तो ना थोड़ा सा घी लगा दो यार, इस तो अंदर नहीं जाते। अंदर रोज ही खाने से पहले एक विकट समस्या सर को हो गई है। तो एक बाइट तो चली जाएगी बगैर घी के। देखते हैं सर का रिएक्शन। आज हम पौष्टिक खाना खा रहे हैं, पौष्टिक। देखते हैं सर का रिएक्शन। अभी जरा बताने दे जरा यहाँ पे वंशु। सर इतना लेट रिएक्शन? ठीक है, अपना अपना टेस्ट है। ये को पसंद नहीं आ सकती, मेरे को तो पसंद है। पसंद है तो सर को ने तो कर दिया जी पास। तो आपको भी चॉकलेट की रोटी लग रही है? वंशु को तो मैंने उल्लू बनाया। ये चॉकलेट की नहीं थी। देखो सब्जी के साथ तो अच्छी लग रही है। अब दाल का देखेंगे खा के क्या बनता है। नहीं वैसे इसको हरी सब्जी के साथ ही खाया जाता है वैसे बेसिकली ना। ये वाली हरी सब्जी अलग है, ऊपर वाली। हाँ तो मैंने वो तो बोला था आपको, नाम बताया था, नाम कुछ पर अच्छी बनी है ये भी है ना। तो चलिए डाल दो कुछ अपने आप ले ले। बनाओ भी खुद, लूँ भी खुद। अब मैं खाने लग गया ना। हमारे को क्या रखा हुआ भाई मैंने दो बंदों को। एक कथकली। मैं योगा कर रही हूँ। योगा ना बेटा खाने के बाद भी होता है, सुबह उठना पड़ता है उसके लिए। सुबह स्कूल जाना होता है। सर बनाओ भी खुद, थाली में भी खुद डालो, खाओ भी खुद, खाना तो खुद ही पड़ेगा। मैं भी खा लेती हूँ। नहीं इतने पूरे दिन नहीं आएगा तुम खिलाओ मुझे। सब्जी हमारी थाली में आ चुकी है, इतनी ही खाएंगे।
और साथ में खाएंगे हम कोदे चुलाई की रोटी। चाय की कोदा चुलाई उसी की होती है वैसे तो। आपने कुछ नया वर्जन क्रिएट किया है इसका। इसमें तुलसी का आटा है साथ में। चलो तो एडिशनल में तुलसी का आटा ही होगा। तो अब मैं भी ज़रा खा लेती हूँ, फिर बताते हैं आपको कैसी लग रही है। ये गई सब्जी, इसके अंदर ये ली सब्जी, ये ली ये चपाती और ये सब्जी। डालेंगे मुंह में और इसी के साथ और इसी के साथ पान खाते हैं। अच्छी है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी है, मज़ा आ गया है ना। फिर आपको आ गया मज़ा खाना खा के? हाँ जी ठीक है, तो मैंने पनीर खाया। फिर लाएंगे हरी सब्जी मेथी और उसके साथ भी अच्छी लगेगी है ना। नहीं रोडू वाली सब्जी मंगानी है सारी। रोडू वाली सब्जी उनको हरी बोलना सब्जी। पड़ेगा वो हॉस्टल वालों को। वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। नहीं अभी अच्छी अपनी जगह, इसका भी टेस्ट अच्छा है। तो अब हम आराम से कर लेते हैं डिनर। तो आप भी ऐसा कुछ कुछ बनाए और ऐसे ऐसों को खिलाएं। और सर टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं मुझे। तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बनाइए, खिलाइए, आनंद उठाइए, मज़े कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर आप भी कर दीजिए टाटा बाय बाय, मुँह से भी कुछ बोल दीजिए। तो सर तो जब खाते हैं तो ये ऐसे ही बोलेंगे बेटा ओ डू। तो हम कर देते हैं आपको टाटा बाय बाय, टेक केयर।